देखो एक काम करो, जो 18 मार्च को धुरंधर 2 देखने गए हैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो, नोटबंदी क्यों हुई थी? और 90% लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान फेक नोट भेज रहा था इसलिए नोटबंदी हुई। और अगर तुम उन्हें बोलोगे कि ये फैक्ट नहीं है, बस मूवी की स्टोरी लाइन है, तो वो तुम पर हंस देंगे। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि 2016 के बाद 6 साल तक गवर्नमेंट अपने इस डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाई, वो सिर्फ एक 4 घंटे की मूवी ने कर दी। तो आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 के बारे में, जिसने गवर्नमेंट का एक आइकॉनिक डिसीजन जो कि फेल हो चुका है उसको कैसे सिनेमैटिक व्हाइट वॉश कर। पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं धुरंधर 2 को एक बेकार मूवी नहीं बोल रहा हूं। मुझे सच में ये फ्रेंचाइज पसंद है और फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। म्यूजिक जबरदस्त था, रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस बहुत मस्त थी, आदित्य धार की डायरेक्शन पे मुझे कोई डाउट नहीं है, वो बंदा टैलेंटेड है एंड ये सच है। और पार्ट 2 भी ऑनेस्टली एक एंगेजिंग फिल्म है, 4 घंटे की फिल्म है। 4 घंटे में पूरी की पूरी मूवी आपको एकदम हुक्ड रखती है। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है और इसके वर्ल्ड क्लास एक्शन सीन्स मुझे बहुत पसंद आए। पर बात वो नहीं है, बात ये है कि इस मूवी में कुछ चीजें ऐसे स्मार्टली पैक करे गए हैं, अगर तुम मूवी आराम से एंजॉय करते हुए देख रहे हो तो तुम्हारी नजरों से वो अननोटिस चले जाएंगे। और वो चीज है नोटबंदी का जस्टिफिकेशन। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, मूवी में एक सीन है 2 घंटे 11 मिनट अप्रोक्सीमेटली इस सीन पर आता है कि पाकिस्तान के आईएसआई ने एक प्लान बनाया है कि यूपी के इलेक्शन को रिग करने के लिए 600 करोड़ फेक नोट्स को यूपी में भिजवाया जाएगा नेपाल के थ्रू, ताकि वो इलेक्शन को रिग कर सके। और हमारा एजेंट पाकिस्तान में बैठा है और सीधा इंटेल इंडिया को दे देता है। और ठीक इसके 30 सेकंड बाद मोदी जी की ओरिजिनल क्लिप आ जाती है मूवी के अंदर। आज रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, जो आइकॉनिक क्लिप आपने अपने टाइम पे देखी होगी। और थिएटर में लोग चिल्लाने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, ऐसा डोपामिन हिट होता है कि भाई पाकिस्तानियों को तो मार ही दिया भाई। क्रेजी लेवल हो जाता है भाई थिएटर में तो, जब मैं देखने गया था। अब सरफेस लेवल पे तो बहुत कूल सिनेमैटिक मूवमेंट लगता है, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक फिक्शनल आईएसआई स्टोरी के साथ एक ओरिजिनल फैक्ट को लिंक कर दिया गया है, जिसके वजह से जो हमें फैक्ट ओरिजिनल लग रहा है उसके वजह से जो फिक्शनल स्टोरी लाइन है वो भी अनजाने में हमें फैक्चुअल लगने लगती है। तो ऑडियंस का ब्रेन इस चीज को देख के ऑटोमेटिकली क्या प्रोसेस करेगा, ओ तो नोटबंदी इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान से फेक नोट्स आ रहे थे, अब हो गई ना सिचुएशन जस्टिफाइड। ये एक रेट्रोएक्टिव जस्टिफिकेशन है। मान लो कल एक फिक्शनल फिल्म आती है जिसमें एक विलन ने मुंबई के अंदर बॉम्ब प्लांट कर दिया है, इसलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू कर दिया, जीएसटी की रियल क्लिप लगा दो। थिएटर में लोग बोलेंगे वाह क्या मूव था, मजा आ गया। मतलब तुम कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो अगर तुम फैक्ट के सामने फिक्शन रख दो, और अगर तुम बार बार करते जाओगे तो तुम्हें लगने लगेगा कि पूरी स्टोरी रियल है। लेकिन हमारे आदित्य धार कैसे बच जाते हैं, क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम है जी, हम कुछ भी बना सकते हैं। और सिर्फ आदित्य धार को ये फ्रीडम कैसे मिल रहा है, ये सवाल है मेरा आपसे। तो वो अलग बात है, अब जवाब दोगे नहीं, बट सवाल है मेरा आपसे। अब असली सवाल ये है कि क्या नोटबंदी सच में फेक करेंसी की वजह से हुई थी? भाई आरबीआई ने अपने रिकॉर्ड्स में इसका कोई मेंशन नहीं करा है। Scroll.in ने 2017 में आरटीआई फाइल करी। आरबीआई ने पार्लियामेंट्री पैनल को बोला कि हमारे पास ब्लैक मनी का कोई डेटा नहीं है। तो जो आरबीआई जिसने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करा है उसके पास ही कोई डेटा नहीं है। और नोटबंदी का रिजल्ट क्या रहा ऑफिशियली? 99.3% नोट वापस आ गए बैंकिंग सिस्टम में। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2018 में यही सेम नंबर लिखा हुआ है। मतलब जितना काला और अनजान पैसा था वो समहाउ क्लीन होकर वापस आ गया। बीबीसी ने इस पे लिखते वक्त एक वर्ड यूज करा था, एपिक फेलियर। हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करी और उन्होंने बताया कि इस डिमोनेटाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी को 1.5% तक हर्ट करा है। मनी कंट्रोल ने 5 साल बाद एनालिसिस किया, ब्लैक मनी इज वेरी मच अराउंड अस। तो बेसिकली डिसीजन बुरा गया, गवर्नमेंट खुद इस डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाई। 2026 में धुरंधर 2 आती है और उसके अंदर एक फेक फिक्शनल आईएसआई का प्लान दिखाती है और लिंक करा दी थी किसी तरह नोटबंदी से, और नोटबंदी हो जाता है हमारा एक मास्टर स्ट्रोक। वाह मोदी जी वाह वाह। यार फिर ये बताओ, इसको व्हाइट वॉश नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? एक और बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे लोग खुले आम फेक नोट्स बेच रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इंस्टाग्राम इस चीज को अलाउ कर कैसे रहा है, और अगर अलाउ कर भी रहा है तो भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई उन्होंने लोकेशन डाल रखी है अपने, अगर फेक नोट्स चाहिए हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो, इस लोकेशन पे आओ, तुम्हें मिल जाएंगे। व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन इंडिया भाई? और ये सारी टेक्निक्स न्यू नहीं है, आदित्य धार ने पार्ट 1 में इसी टेक्निक्स का यूज करा था और वो थोड़ा सटल था, बट पार्ट 2 के अंदर इन्होंने ऐसा ही दिखा दिया कि भाई कि बीजेपी वालों ने ही स्क्रिप्ट लिखी है। पर पार्ट 2 में आदित्य धार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और बहुत ब्लेटेंटली बोल दिया कि भाई नोटबंदी वाज द मास्टर स्ट्रोक। लाइक ये नहीं बोला, वैसा पूरा सीन दिखाया गया है।
देखो मैं इस टेक्निक को ध्यान से बताता हूँ, ये टेक्निक काम कैसे करती है। पहले एक रियल इवेंट दिखाओ, उस पे ऑडियंस ट्रस्ट करती है, फिर तुरंत उसके साथ एक फिक्शनल रीजन अटैच कर दो, फिर डिस्क्लेमर डाल दो कि भाई ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, और फिर मासूम से इंडिया की ऑडियंस को फिक्शनल और फैक्ट दोनों को फैक्ट मान के सच मान लेती है। और एग्जैक्टली यही हुआ है धुरंधर 2 में नोटबंदी के साथ। अब तुम पूछो कि भाई किसी ने कुछ बोला नहीं क्या? ऑब्वियसली बहुत लोगों ने पॉइंट आउट करा है। अभिषेक शर्मा ने स्पेसिफिक सीन को कॉल आउट करा और डिमांड करी कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठना चाहिए। ध्रुव राठी ने धुरंधर 1 पे एक पूरी की पूरी फुल वीडियो बनाई है इस चीज को समझाते हुए। बाय द वे मैं ध्रुव राठी को सपोर्ट नहीं करता बिकॉज ही डज फैक्ट मैनिपुलेशन, ओके, बट जो चीज मुझे सही लग रही है मैं उसके बारे में बात करूंगा, जो चीज अच्छी कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा। उसमें वैसे फैक्ट मैनिपुलेशन थे बट उन्होंने बताया था। न्यूज लॉन्ड्री, इंडिया टुडे, मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेस ने इस चीज को फ्लैग करा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग से सोचते हैं, जो मूवी को सिर्फ एज एंजॉयमेंट की तरह देखने जा रहे हैं, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते भाई। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी ये मूवी देख कर आएंगे, अगर आप उनसे पूछोगे नोटबंदी क्यों हुई थी, तो वो सारे के सारे यही बोलेंगे कि पाकिस्तान वालों ने भाई फेक नोट्स भेजने शुरू कर दिए थे, इसलिए मोदी जी ने नोटबंदी कर ली, जिसका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है। और इसी को कहते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करना। और यही बात बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि भाई वही लोग इसी रीजन को देकर, इसी चीज को देकर अपना वोट बीजेपी को दे या किसी और पार्टी को दे, बट दे कैन चेंज देयर वोट एक मूवी को देख के, जो कि पूरी ट्रुथ है भी नहीं। यार एक सीधी बात बोल के मैं वीडियो को खत्म करता हूँ कि प्रोपागेंडा मूवी वो नहीं होती जो डायरेक्टली बोल देती है कि भाई ये पार्टी अच्छी है, इसको वोट दो, इस पार्टी नहीं किए वोट दो इसको। वो नहीं होती प्रोपागेंडा मूवी। प्रोपागेंडा तब होता है जब आप एक फेल डिसीजन, जिसका गवर्नमेंट ने 6 साल तक कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के अंदर एक फिक्शनल स्टोरी की आड़ लेकर आप लोगों के दिल में जस्टिफाई करते हो कि नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन सही था। अगर आदित्य धार से कोई सवाल कर दो कि भाई ऐसा क्यों करा, तो वो बोल देंगे कि भाई क्रिएटिव फ्रीडम था। लेकिन ये फिल्म एंटरटेनमेंट और मैनिपुलेशन दोनों एक साथ लेकर चल रही है, विच इज वेरी कंसर्निंग। और जब इतने करोड़ लोग इस मूवी को देखेंगे तो डायरेक्टर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो कोई ऐसी चीज ना दिखाए जिससे लोग मैनिपुलेट हो। आप लोग फूल मत बनो, मूवी देखने जा रहे हो, जाओ मौज मार के हो, बट जो बातें बोली उसको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, हमें सपोर्ट करो। हम ऐसा और कंटेंट डालने का सोच रहे हैं और फ्यूचर में और ऐसा कंटेंट डालना चाहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। ऑब्वियसली मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, और ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ मेविक, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।